राज्य की नींव ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी। वो मध्य एशिया के फरगना से आए थे। बाबर ने भारत में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और उनकी यात्रा भारतीय इतिहास के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। इस जीत ने दिल्ली और आगरा पर मुगल नियंत्रण स्थापित किया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, जो लगभग 3 सदियों तक चला। अकबर, जिन्हें अकबर महान के नाम से जाना जाता है, ने मुगल साम्राज्य को उसकी वास्तविक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया। उनके शासनकाल में साम्राज्य का जबरदस्त विस्तार हुआ और प्रशासन व्यवस्था में सुधार आया। अकबर की सबसे बड़ी देन उनकी धार्मिक सहिष्णुता थी। उन्होंने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म शुरू करने की कोशिश की, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों को एक करना था। जहांगीर और शाहजहां का शासनकाल मुगल कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर चित्रकला के महान संरक्षक थे और उनके दरबार में कला अपने चरम पर थी। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता था। उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल और दिल्ली के लाल किला जैसी शानदार संरचनाओं का निर्माण कराया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने भौगोलिक चरम पर पहुंचा, लेकिन ये पतन की शुरुआत भी थी। उनकी नीतियों ने धार्मिक असंतोष को बढ़ावा दिया। साम्राज्य को मराठों और सिखों जैसी स्थानीय शक्तियों से आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय मुगल शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी और प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्रता घोषित करना शुरू कर दिया। मुगल साम्राज्य ने भारत को एक अविस्मरणीय विरासत दी है। उनकी वास्तुकला, कला और प्रशासनिक सुधारों का आज भी महत्व है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, भाषा, उर्दू का विकास और वास्तुकला को गहराई से प्रभावित किया, जिससे एक मिश्रित संस्कृति का उदय हुआ।